ये नहीं था कि हम इलेक्टेबल्स चाहते नहीं थे, इलेक्टेबल्स आना नहीं चाहते थे। या मैं अपने उन लोगों, अपनी तंजीमों के जरिए उनको तैयार करूं जो इलेक्शन लड़े, और या फिर उन लोगों को लूं जो इलेक्शन लड़ना चाहते। तहरीक इंसाफ के 2 बड़ों में झगड़ा, इमरान खान मान गए, कहते हैं शाह महमूद और जहांगीर तरीन ने इंतहाई गैर संजीदा रवैया अपनाया, पूरी पार्टी डिस्टर्ब हो गई। इमरान खान की प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 में खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवार इलेक्टेबल्स हैं, तय कर लिया था कि पहले वोट बैंक बढ़ाऊंगा फिर इलेक्टेबल्स को लेकर आऊंगा। तहरीक इंसाफ की पार्टी टिकट तकसीम करने की रिवायती पॉलिसी, कारकुनों के बजाय तगड़े उम्मीदवारों को टिकट जारी किए, इलेक्शन लड़ने की साइंस जानने वालों को टिकट मिलेंगे, इमरान खान का ऐलान। तब्दीली की बात करने वाले, अगर इलेक्टेबल आपकी मंजूरी है तो 20 करोड़ आवाम को जलील क्यों करते रहे आप लोग? तमाशा क्या करते रहे? धरने किस चीज के होते रहे? सड़कों पर हंगामे किस चीज के होते रहे? ताहिरुल कादरी सियासी कजन से नाराज, बोले अगर इलेक्टेबल्स को टिकट देना थे तो धरने क्यों दिए, इलेक्टेबल्स मजबूरी है तो तमाशा क्यों लगाया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया। सियासी पहलवान मैदान में उतार दिए, 141 नशिस्तों पर 116 उम्मीदवार फाइनल। मरियम नवाज अपनी वालिदा कुलसूम नवाज के हल्के से इंतखाब लड़ेंगी। शहबाज शरीफ लाहौर के हल्का N 132 से और हमजा शहबाज 124 से उम्मीदवार। ज़ईम कादरी को कौमी असेंबली का टिकट नहीं मिला, जावेद हाशमी को भी टिकट नहीं मिला। दरख्वास्त दी नहीं और टिकट मिल गया। नून लीग ने जंग से शेख वकास अकरम का इंतखाब कर लिया, नाम शॉर्टलिस्ट होने पर शेख वकास भी हो गए हैरान, कहते हैं नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का फैसला वोटर्स की मुशावरत से करूंगा। बड़े मुकाबले N 131 के उम्मीदवार साद रफीक इमरान खान के मुकाबले में उतरेंगे। अयाज सादिक और अलीम खान मध्य मुकाबले, सियालकोट से ख्वाजा आसिफ और उस्मान डार में जोड़ पड़ेगा। वजीराबाद से अहमद चट्ठा का मुकाबला निसार चीमा करेंगे। चौधरी निसार के हल्का 59 और 63 खाली छोड़ दिए गए, उम्मीदवार बिठा दिए गए। निसार के बदले बदले लहजे का राज खुल गया, शहबाज शरीफ निसार पर निसार। चौधरी निसार के बहनोई मलिक आसिफ को सूबाई असम्बली का टिकट जारी। नवाज शरीफ ने कुलसूम नवाज की तबीयत बेहतर होने तक पाकिस्तान न जाने का इशारा दे दिया, कहते हैं अहलिया की हालत खतरे से बाहर नहीं, पाकिस्तान वापस जाकर सियासत करूंगा, इन हालात में सियासी बातें अच्छी नहीं लगती। 5 साल बाद शक्ल दिखाने पर अवाम का मीटर घूम गया। मुल्तान में शहरियों ने सिकंदर हयात बोसन की गाड़ी को घेरे में ले लिया, दिल की भड़ास निकाली और साबिक वजीर के खिलाफ नारे भी लगाए। ऐलानिया अर्ज करना चाहता हूँ कि लाहौर की टिकटों की तकसीम के अंदर नाइंसाफी, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके नाम टिकटों के आगे आ रहे हैं, जिनको न मैं कभी देखा है, न कभी सुना है, ना उनके नाम जानते हैं, ना उनकी शक्लें जानते हैं। लाहौर अब खामोश नहीं है। टिकटों की तकसीम में बेहद नाइंसाफी हुई है। वलीद इकबाल भी फट पड़े, बोले टिकट हासिल करने वालों में ऐसे नाम हैं जिनकी शक्ल किसी ने कभी नहीं देखी। लाहौर अब खामोश नहीं रहेगा।
हम मंशूर पर अमल ना करें तो हमें निकाल देना। खुर्शीद शाह कहते हैं कि अब जो लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं हारने के बाद 5 साल तक नजर नहीं आएंगे। अभी इमरान खान ने मुझे भेजा है, सैफुल्लाह नसूर को भी भेजा है। दोनों ठप्पे पे ठप्पा, 25 जुलाई को तीर पे ठप्पा लगाओ, 25 जुलाई को तीर पे ठप्पा लगाओ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हलीम आदिल शेख अपना इंतखाबी निशान भूल गए। हल्के के दौरे के दौरान ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा के नारे लगवाते रहे। कप्तान के खिलाड़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चीफ जस्टिस का सेशन कोर्ट लाड़काना का गैर एलानिया दौरा। केसेस में ताखीर क्यों है? चीफ जस्टिस ने एडिशनल सेशन जज का मोबाइल उठाकर फेंक दिया। कहा मोबाइल फोन घर में रख कर आया करो। अदालती वकार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चांका मेडिकल अस्पताल लाड़काना पहुंच गए। गंदगी के ढेर और लेबोरेटरी की खराब सूरत हाल पर बरहम इंतजामिया की सरजनिश। मेरी आमद पर अस्पताल की यह हालत है तो पहले कैसी थी? चीफ जस्टिस का एमएस से मुकालमा। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। के बाद मरी वाले इंतजामिया पर भी चढ़ दौड़े। डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल की सरबराही में चेकिंग करने वाली टीम पर हमला। नूरुल अमीन मेंगल के फोन भी छीन लिए। होटल मून लीग के राजा अशफाक सरबर की मिल्कियत है। देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। ओ कहती है ये एक फेज है। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। हर जाने का दावा दायर कर दिया। मीशा शफी के इल्जाम से मेरी साख को नुकसान पहुंचा है, अली जफर का दावा। बाजार मुझे लाइन न तुम्हार, तू तो फुकरा बड़ा है, मैं चलाऊं जेगुआर तो पूरी हाल। किसी
लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। Changhong Truba Smart DC Inverter Refrigerator। लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार और मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि कप्तान का एक और यू टर्न, इलेक्टेबल्स के मुतालिक भी उन्होंने मौकफ बदल लिया। कहा हम तो चाहते थे लेकिन इलेक्टेबल्स पहले आने को तैयार नहीं थे। इमरान खान ने कुरैशी और तरीन का रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 में मजीद उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। इलेक्शंस में जा रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, ये बड़ा इमेच्योर बिहेवियर हुआ है। ये जो हुआ है मैं आई मस्ट कंडेम इट। मेरी सारी पार्टी बड़ी डिसअपॉइंटेड है इससे, लेकिन मेरे ख्याल में ये रिजॉल्व हो जाएगा आपस में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। खैर अब तो इलेक्शन में जा रहे हैं सारे। 2013 के अंदर हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि एक तो वो कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सालों भी मरंदा शौक भी सी। एक तो वो उधर से उन्होंने मैच फिक्स किया हुआ था, ऊपर से हम एक अंडर 19 टीम ले आए। 80% लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना आता था। जब मैंने इलेक्शन लड़ा, जब वो इलेक्शन ख़त्म हुआ तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक मूवमेंट चलानी पड़ेगी पाकिस्तान में जिसकी वजह से मेरा वोट बैंक बढ़े, और उसके बाद वो लोगों को लाना पड़ेगा जो इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये नहीं था कि हम इलेक्टेबल्स चाहते नहीं थे, इलेक्टेबल्स आना नहीं चाहते थे। या मैं अपने उन लोगों, अपनी तंजीमों के ज़रिए उनको तैयार करूं जो इलेक्शन लड़े, और या फिर उन लोगों को लूं जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी सियासी कजन से नाराज हो गए। कहते हैं अगर इलेक्टेबल्स को टिकट देना थे तो धरने क्यों दिए, इलेक्टेबल्स मजबूरी है तो फिर तमाशा क्यों लगाया। बहुत मुद्दत तक इल्म ही नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है और कौन कौन सी जमात यस कह रही है उन तमाम तरमीमात को और कौन सी नो कह रही है। और हक़ाइक़ जब खुले और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का दरवाज़ा खुला तो पता चला कि सारी जमातें, दाढ़ी वाली भी और बेदाढ़ी भी, दीन का नाम लेने वाली और सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाली भी, धांधली की सियासत में बिलीव करने वाली भी और धांधली के खिलाफ शोर शराबा करने वाली, सारी जमातों ने बिला इस्तिस्ना उन तमाम तरमीमात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जो इस मुल्क में पहले से भी ज़्यादा गलाज़त और करप्शन पर इंतखाबात करवाने वाली तरमीमात थी। ये पता चला कि ये सारी तरमीमात में बग़ैर इस्तिस्ना के सारी जमातें शामिल हैं, तब्दीली की बात करने वाले। अगर इलेक्टेबल्स आपकी मंजूरी है तो 20 करोड़ आवाम को जलील क्यों करते रहे आप लोग, तमाशा क्या करते रहे, धरने किस चीज़ के होते रहे, सड़कों पर हंगामे किस चीज़ के होते रहे। और तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों को टिकटें देने से मुतालिक पॉलिसी भी सामने आ गई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनके अमीर सियासी दोस्त जहांगीर तरीन ने कौम को बता दिया है। तहरीक इंसाफ टिकटों की तकसीम पर तकसीम हुई तो कारकुन भी लोहे को गरम देखकर बनी गाला पहुंच गए और अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट दिलवाने के लिए गला फाड़कर नारे लगाने लगे। इमरान खान को अपने टाइगर्स को राम करने में 5 दिन लग गए। कारकुन टिकटों की मुनसिफाना तकसीम की यकीन दहानी पर मुंतशिर हुए तो कप्तान ने भी अपनी मैरिट पॉलिसी पर से पर्दा उठा दिया। हम एक अंडर 19 टीम ले आए। 80% लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना आता था। ये नहीं था कि हम इलेक्टेबल्स चाहते नहीं थे, इलेक्टेबल्स आना नहीं चाहते थे। तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे एक मूवमेंट चलानी पड़ेगी पाकिस्तान में जिसकी वजह से मेरा वोट बैंक बढ़े, और उसके बाद वो लोगों को लाना पड़ेगा जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं।
इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म की शेरवानी में देखने के ख्वाहिशमंद जहांगीर तरीन ने भी कौम को बता दिया कि पीटीआई का असल मेरिट क्या है। सिर्फ उन लोगों को टिकट दिया जाए जो हल्का जीत सकते हैं, क्योंकि अगर हमने हल्के ना जीते तो हम इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। इसलिए हमें देने हैं उन लोगों को टिकट, जैसे खान साहब ने कल अपनी तकरीर में कहा, जो इलेक्शन की साइंस भी जानते हों और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को भी समझते हों। अगर रिवायती और तगड़े उम्मीदवारों को टिकट देना ही मेरिट है तो फिर तहरीक इंसाफ की तब्दीली की क्या जरूरत है? ऐसी तब्दीली तो किसी भी तांगा पार्टी से आ सकती है। और सियालकोट से पीटीआई ने ब्रिगेडियर असलम घुम्मन को 3 टिकट जारी कर दी हैं। NA-76 में ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, PP-44 से अजीम नूर घुम्मन और PP-43 में उमर शहजाद घुम्मन को टिकट जारी की गई हैं। अजीम नूर घुम्मन भाई जबकि उमर शहजाद घुम्मन करीबी अजीज हैं। सियालकोट में घुम्मन खानदान को 3 टिकट्स जारी कर दी गई हैं। NA-76, PP-44 और PP-43 में घुम्मन खानदान को सियालकोट में पीटीआई की जानिब से ये टिकटें जारी हुई हैं। और जुबान फिसल जाए तो क्या करें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हलीम आदिल शेख अपने इंतखाबी निशान को ही भूल गए। कराची में अपने हल्के के दौरे के दौरान ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पे का नारा लगवाते रहे। कप्तान के खिलाड़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। अभी इमरान खान ने मुझे भेजा है, ठप्पे पे ठप्पा, 25 जुलाई को तीर पे ठप्पा लगाओ, 25 जुलाई को तीर पे ठप्पा लगाओ। इलेक्शन में होश और जोश दोनों से काम लेना पड़ता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख ने इस मामले में अदल से काम नहीं लिया और उन पर जोश कुछ इतना गालिब आ गया कि बल्ले के बजाय तीर पर मोहर लगवाने का नारा लगवाते रहे। अभी इमरान खान ने मुझे भेजा है, सैफुल्लाह नसूक को भी भेजा है, दोनों ठप्पे पे ठप्पा, 25 जुलाई को तीर पे ठप्पा लगाओ, 25 जुलाई को तीर पे ठप्पा लगाओ। कराची के शेख साहब कप्तान के एक अदना खिलाड़ी हैं, लेकिन खुद खान साहब का भी इस हवाले से रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं। फर्क बस ये है कि उन्होंने अपने टाइगर को बल्ले की बजाय शेर पर ठप्पा लगाने का पैगाम दिया था। मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं, और शेर के ऊपर मोहर लगाएं, और शेर के ऊपर मोहर लगाएं। बल्ले पे शेर का तो मैं शिकार ही हूँ। सियासत के खेल में जबान फिसल ही जाती है, लेकिन इलेक्शन के दिनों में ऐसा हो तो इससे बाज़ औक़ात खेल का पांसा भी पलट जाता है। मुल्तान के इलाके ताज सिंधेला में 5 साल बाद चक्कर लगाने पर अवाम ने सिकंदर बोसन का रास्ता रोक लिया। अब इलाके का ख्याल आया, सड़क पर चलकर देखो क्या हालत है। साबिक वफाकी वजीर से सख्त सवालात किए गए। सिकंदर बोसन के खिलाफ लोटा लोटा के नारे भी लगाए गए। सिकंदर बोसन ने सुलूक का इल्जाम मुखालिफ पार्टी पर लगा दिया है। कहते हैं तहरीक इंसाफ का NA-154 से टिकट उन्हें मिलेगा या अहमद डहर को, इसका आज पता चल जाएगा। टिकटों का मामला तकरीबन फाइनल, सजने लगा इंतखाबी दंगल। शहर शहर इंतखाबी जलसों का भी बज गया बगल। नून लीग का कराची से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। शहबाज शरीफ 25 जून को कराची जाएंगे, 26 जून को पहला इंतखाबी जलसा होगा। इमरान खान आज मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे, जिसका आगाज आज शाम मियांवाली में जलसे से होगा। मुत्तहिदा मजलिस अमल आज पेशावर में जलसे का मैदान सजाएगी। पंजाब में इंतखाबी दंगल के लिए मुस्लिम लीग नून ने पत्ते शो कर दिए हैं। लाहौर समेत सूबे के बेशतर शहरों के कई हलकों में पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सख्त मुकाबलों की तवक्को की जा रही है। पंजाब में इंतखाबी दंगल के लिए मुस्लिम लीग नून के पहलवान मैदान में उतर आए। NA-60 से हनीफ अब्बासी शेख रशीद को टफ टाइम देंगे, जबकि दानियाल चौधरी NA-62 में शेख रशीद के खिलाफ ही जोर आजमाई करेंगे। लाहौर के हल्का NA-125 में मरियम नवाज और डॉक्टर यास्मीन राशिद में कड़ा मुकाबला होगा। NA-129 में अयाज सादिक तहरीक इंसाफ के अलीम खान के मद्दे मुकाबिल हों। ख्वाजा साद रफीक और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन में बड़ा मार्का NA-131 में होगा, जबकि NA-132 में शहबाज शरीफ का जोड़ मनशा सिंधु के साथ पड़ेगा। NA-127 में परवेज मलिक का मुकाबला जमशेद इकबाल से होगा।
NA 128 में शेख रोहेल असगर और एजाज डियाल मद्दे मुकाबिल होंगे। NA 130 में ख्वाजा अहमद हसन का मुकाबला शफकत महमूद से होगा। NA 135 में वहीद आलम का मुकाबला एजाज चौधरी से होगा। NA 134 में राना मुबशिर और जहीर अब्बास खोखर आमने सामने होंगे। NA 135 में अफजल खोखर का मुकाबला करामत खोखर से होगा। NA 124 में हमजा शहबाज के मद्दे मुकाबिल नौमान कैसर होंगे। NA 136 में सैफुल मुलूक खोखर और मलिक असद अली आमने सामने होंगे। NA 104 से नून लीग के शहबाज गुज्जर का मुकाबला दिलदार चीमा से होगा। राना सनाउल्ला NA 106 की जंग जीतने के लिए निसार जट से दंगल करेंगे। आबिद शेर अली फारूक हबीब को हराने के लिए NA 108 से मैदान में उतरेंगे, जबकि डॉक्टर निसार चीमा को NA 79 में अहमद चट्ठा के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। सियालकोट से NA 73 में ख्वाजा आसिफ पुराने हरी उस्मान डार से इंतखाबी जंग करेंगे, जबकि NA 72 में अरमुगान सुबहानी का सामना फिरदौस आशिक अवान से होगा। खुरम दस्तगीर NA 81 का मार्का जीतने के लिए ख्वाजा सालहे से जोर आजमाई करेंगे। एहसन इकबाल इब्रारुल हक से NA 78 में पंजा लड़ाएंगे। लाहौर अभी मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल, क़यादत सूबाई असेंबली के लिए टिकटों का फैसला ना कर सकी। कौमी असेंबली के उम्मीदवार दे दिए, लेकिन अक्सर सूबाई हल्के अब भी खाली रखे गए हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के इंतखाबी दंगल के लिए कई पहलवानों को मैदान में उतार दिया, तो दूसरी जानिब कई लीडर्स टिकट ना मिलने पर हाथ मलते रह गए। ये कौन से बदनसीब सियासतदान हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। मुस्लिम लीग नून ने 2018 के इंतखाबी मार्के के लिए पंजाब से अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी, लेकिन कई सियासी पहलवान दंगल की तैयारियां ही करते रह गए। पार्टी ने अखाड़े में उतरने के लिए इजाजत ही न दी। पार्टी में दोबारा आने वाले सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी को मुल्तान से टिकट नहीं मिला। सरगोधा से अमीनुल हसनात की जगह मुख्तार भरत को उम्मीदवार नामजद कर दिया गया, जबकि डेरा गाजी खान से जमाल लगारी भी नून लीग की टिकट से महरूम रह गए। फैसलाबाद से आसिम नज़ीर को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। चकवाल से मेजर ताहिर इकबाल और लोधना से इकबाल शाह को भी मुस्लिम लीग नून ने टिकट के काबिल न समझा। खुशाब से सुमेरा मलिक भी टिकट से महरूम रह गई। पार्टी क़यादत के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले ज़ईम कादरी की जगह वहीद आलम को टिकट दे दिया गया, जबकि सरगोधा से पुराने मुस्लिम लीगी हामिद हमीद को भी टिकट न मिल सका। लीग ने फिलहाल पंजाब से कौमी असेंबली के 141 में से 116 हलकों में टिकटों का ऐलान कर दिया है। 25 हलके फिलहाल ओपन छोड़ दिए गए हैं। चौधरी निसार अली के हलका NA 59 और NA 63 से फिलहाल किसी को टिकट नहीं दिया गया। चकवाल के NA 64, 65 और जेहलुम से 66 भी अभी तक ओपन है। लोधरा में NA 161 और NA 162 से भी टिकट फाइनल नहीं किए गए। लियाकतपुर के हलका NA 175 से मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आजाद उम्मीदवार हामिद सईद काजमी की हिमायत करेगी। मुस्लिम लीग नून चौधरी निसार अली के मुकाबले में अभी तक उम्मीदवार नहीं लाई। नवाज शरीफ ने चौधरी निसार का टिकट दरख्वास्त से मशरूत कर दिया। चौधरी निसार कहते हैं टिकट का मोहताज नहीं, टिकट अहम होती तो सिर्फ एक दरख्वास्त ही देना थी। इमरान खान ने कहा तहरीक इंसाफ में आ जाओ, जितनी टिकटें कहो मिल जाएंगी। राना तनवीर हुसैन ने चौधरी निसार को नून लीग का सरमाया करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर का कहना है कि चौधरी निसार मान जाएंगे, उनका आखिरी वक्त तक इंतजार किया जाएगा। आपको बताएं कि राना तनवीर हुसैन का कहना है कि चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून का सरमाया है। साबिक वफाकी वजीर का कहना है कि चौधरी निसार मान जाएंगे, उनका आखिरी वक्त तक इंतजार किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि हर पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है, ये जमहूरियत का हिस्सा है, उसका उन्होंने कहा तो ये बड़ी उनकी कल की स्टेटमेंट बहुत ही खुश आएंगे। ये तो पार्टी क़यादत ही फैसला करेगी, लेकिन मैं समझना चौधरी साहब अगर खास का इज़हार करें टिकट का तो उनके लिए तो टिकट हाजिर है।
और भी अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मियाँ जी का घर वहाँ जाए। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहनो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विष जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारे ही लगते हैं, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटियां दे अगे रखी, कहनी मैनू डंगर समझे उतलियां 5 चौक। देखिए प्रोग्राम अफरा-जफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JG वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन, आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में ही कर दिया टिकट का ऐलान। जंग से कौमी असेंबली के उम्मीदवार के तौर पर शॉर्ट लिस्ट होने पर वकास खुद भी हैरान। कहते हैं वोटरों से मुशावरत करूंगा, फिर बताऊंगा कि नून लीग के प्लेटफॉर्म से सजाना है मैदान। नाजिया राहील ने तहरीके इंसाफ का टिकट ठुकरा दिया। नून लीग ने फिर अपनी उम्मीदवार बना लिया। नाजिया को टोबा टेक्सिंग में PTI ने बिन मांगे टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने नून लीग से दामन नहीं छुड़ाया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, ब्यूरो चीफ राना आज़ाद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नूर, बताइएगा, ये PTI का टिकट जो दिया गया था उसे ठुकरा कर अब दोबारा PMLN में शामिल हो गई हैं? जी, ये टोबा टेक्सिंग की तारीख का एक अनोखा वाकया है कि एक ही उम्मीदवार को 2 जमातों ने टिकट दिए हैं। नाजिया रहील जो है 2 मरतबा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर MP रही हैं और हाल में MP थी, तो उन्हें इम्कान ये था कि वो शामिल हो रही PTI में, और इसकी अफवाहें भी थी और उनको PTI ने टिकट जारी किया। लेकिन ऐन वक्त उन्होंने जब टिकट जारी हुआ तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वो नून लीग का हिस्सा है। उसके बाद आज नून लीग ने PP 123 से 122 से जो है नाजिया रहील को टिकट जारी कर दिया है, और तो फिर जो है वो इस टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नूर इस बारे में अपडेट करने के लिए।
और नून लीग ने कई हलकों से पुराने की जगह नए पहलवानों को अखाड़े में उतार दिया है। सियालकोट से जाहिद हामिद की जगह उनके बेटे अली जाहिद को टिकट जारी कर दिया गया। वजीराबाद से इफ्तिखार चीमा की बजाय उनके भाई निसार चीमा को टिकट अलॉट की गई है। अटक में चौधरी निसार के बहनोई को सूबाई टिकट मिल गया है। अटक में तहरीक इंसाफ के साबिक खिलाड़ी मलिक सुहेल कमड़ियाल अब नून लीग के उम्मीदवार बन गए हैं। कामोगी में तहरीक इंसाफ से आने वाले जुल्फिकार भंडर भी उम्मीदवार हैं। राजनपुर में अजहर गोरचानी को सूबाई टिकट दिया गया है। उधर लाहौर में मरियम नवाज का हल्का तब्दील कर दिया गया है। NA 127 की बजाय अब मरियम नवाज NA 125 से इलेक्शन लड़ेंगी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। MQM मुत्तहिद हुई तो कारकुन टिकटों की तकसीम पर आपस में उलझ पड़े। खिताब के दौरान फैसल सब्जवारी का माइक हटा दिया। बहादुराबाद के बाहर भी खवातीन कारकुनों ने हंगामा कर दिया। परेशानियां दुगनी, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात कम होने के बजाय बढ़ने लगे। 2018 का इलेक्शन लड़ना MQM पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। बहादुराबाद आरजी मरकज पर जिम्मेदारान का इजलास, पार्टी क़यादत एक पेज पर। खालिद मकबूल सिद्दीकी तैयार, फारूक सत्तार भी मान गए, आमिर खान भी खुश, मगर बड़ों की खुशी में छोटे नाराज हो गए। टिकटों का मामला कारकुनान नाखुश, फैसल सब्जवारी को खिताब करने से रोक दिया। खवातीन कारकुनान भी आपस में उलझ पड़ी। डिप्टी कन्वीनर कंवर नवेद जमील और आमिर खान खवातीन से बदतमीजी करते हैं। खातून कारकुन के मुताबिक कंवर नवेद जमील ने बाजियों से कहकर मुझे दफ्तर से बाहर निकाला। डिप्टी कन्वीनर वो जो छोटे कद का है, पता नहीं क्या नाम है उसका, कंवर नवेद जमील, उसको तो तमीज नहीं है बाजियों से बात करने की। मुझे कहता है कमरे से बाहर निकल जाओ। जब मैंने उसकी वीडियो बनाई तो मुझे बाजियों से जबरदस्ती मेरा मोबाइल छिनवा के मेरा पूरा डेटा उड़ा दिया। उधर इंचार्ज लेबर डिवीजन इंजीनियर काशिफ ने रहनुमाओं को 5 फरवरी वाली पोजीशन बहाल करने का मुतालबा कर दिया। इंजीनियर काशिफ के मुताबिक फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी और शाहिद पाशा को उनके ओहदे दिए जाएं। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा फहद कमर, 24 न्यूज कराची। और नवाज शरीफ का कुलसूम नवाज की तबीयत बेहतर होने तक लंदन में रुकने का इशारा। कहते हैं वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन क्या अहलिया को इस हालत में छोड़कर जाना चाहिए? अस्पताल में बैठकर सियासत की बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान जाकर सियासत करूंगा। नवाज शरीफ, मरियम और हुसैन नवाज की डॉक्टर से तवील मुलाकात। कुलसूम नवाज की सेहत के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आपको छोड़ दिया, कुछ कहना चाहेंगे? मरियम नवाज कुलसूम की अयादत के लिए अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि वालिदा की सेहत पर प्रोपेगेंडा करने वालों को अल्लाह हिदायत दे। कहती हैं वालिदा की हालत अभी भी तशवीशनाक है, डॉक्टर्स हतमी तौर पर कुछ नहीं बता रहे। बस जी अभी शी स्टिल वेरी क्रिटिकल और वेंटिलेटर पे हैं और डॉक्टर्स अभी डेफिनेटिवली कुछ नहीं बता रहे। तो कौम से दुआओं की अपील है और मुझे इत्तला मिल रही है कि बहुत लोग उनके लिए दुआ करें। मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या डॉक्टर ब्रीफ करेंगे, क्योंकि कल ये बताया जा रहा है कि तबीयत कुछ जी विल सी दैट। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है कि भुट्टो ने जागीरदारों को अवामी अदालत में जाने पर मजबूर किया। सैयद खुर्शीद शाह का पन्नू आकिल में जलसे से खिताब, उनका क्या कहना था आप भी देखिए। हम जो मंशूर देंगे उस पे कायम रहेंगे। और भुट्टो ने एक बहुत बड़ी और बात की, शहीद ने बहुत बड़ी बात की कि इसने बरादरी सिस्टम मिटा दिया। कोई बरादरी नहीं, सब हम एक थे। निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क ने इलेक्शन की तैयारियों और इंतज़ामात के हवाले से इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में तमाम सूबों के निगरान वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज शरीक होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म को इंतखाबात के इंतजामात पर ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए चीफ सेक्रेटरीज को अहकामात भी भिजवा दिए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान भट्टी।
इलेक्शन कमीशन ने किया बड़ा फैसला। अब इलेक्शन लड़ने वाले तमाम उम्मीदवार बिला खौफ अपनी मुहिम चला सकेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी जो साथ होगी, जिसका फैसला इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने किया है। सूबों को जारी इलेक्शन कमीशन के मरासले में चीफ सेक्रेटरीज को अहकाम जारी किए गए हैं कि उम्मीदवारों के अलावा सियासी जमातों के कैदीन को भी सिक्योरिटी फराहम की जाए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का भी हुक्म दिया गया। मरासले में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के दफातर इंतहाबी अमला को भी सिक्योरिटी दी जाए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान को भी सिक्योरिटी देने का पाबंद किया गया है। जिशान अली भट्टी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। सियासतदान आवाम से कितना सच बोलते हैं, असासों की तफसीलात में सब पता चल गया। किसी के पास साइकिल तक नहीं तो कोई अरबों की जायदाद के बावजूद अरबों का मकरूज भी है। अवामी नुमाइंदों के अनोखे असासों के मुतालिक आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कौन सच्चा कौन झूठा? अकामा वाले ख्वाजा आसिफ 4.5 करोड़ रुपए के कर्जई हैं। उनकी अहलिया के पास 90 तोला सोना है, जिसकी कीमत सिर्फ 9 लाख रुपए है। मालूम नहीं इतना सस्ता सोना कहां से मिलता है। साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल भी असासे छुपाने और कर्ज दिखाने में किसी से पीछे नहीं। वो 1 अरब 20 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। इतने कर्ज के बाद पता नहीं वो अपनी महंगी इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएंगे। हमारे पढ़े लिखे एहसन इकबाल ने कागजात नामजदगी में अपने 80 मरले के घर और डेरे की कीमत सिर्फ 11 लाख रुपए जाहिर की। इस जादूगरी पर उनके मुखालिफ इब्रारुल हक को ये कहना पड़ा कि भाई साहब, आपका कीमती घर 2 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन प्रोफेसर साहब ये पेशकश आखिर क्यों कबूल करें। प्रोफेसरी से डॉक्टरी की तरफ आएं तो डॉक्टर आरिफ अलवी के असासे भी हैरान कुन हैं। उनका डेंटल हॉस्पिटल सिर्फ 2.25 करोड़ रुपए का है। कराची और इस्लामाबाद के महंगे प्लॉट हों या महंगा सोना, सब उन्होंने सस्ता जाहिर किया। अगर यही तब्दीली है तो जनाब हमारे लिए पुराना पाकिस्तान ही अच्छा है। आम इंतखाबात में अब तक का सबसे अमीर उम्मीदवार सामने आ गया है। मुजफ्फरगढ़ के मियां मोहम्मद हुसैन उर्फ मुन्ना शेख 4 खरब से ज्यादा असासों के मालिक हैं, लेकिन टैक्स 1 रुपया नहीं दिया। मुन्ना शेख का कहना है कि उसकी कीमती अराजी पर 88 साल से कब्जा था, तो वो टैक्स कैसे देते। नाम का मुन्ना लेकिन अंदर से बड़ा कुन्ना। ऐसा अनोखा उम्मीदवार सामने आ गया है जो है तो खरबपति लेकिन असल में है कखपति। मियां मुन्ना शेख NA 182 से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यूं तो उनके मुकाबले जमशेद दस्ती और हिना रब्बानी खर हैं, लेकिन दौलत और असासों में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुन्ना शेख ने अपने कागजात नामजदगी में 4 खरब 3 अरब 77 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए। 350 मुरब्बे की ज़रई अराजी इसके अलावा है। मौसूफ अब तक के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, लेकिन टैक्स देने में जनाब खासे कंजूस हैं। खरबों की जायदाद उनके पास, लेकिन अभी तक 1 रुपए का टैक्स नहीं दिया। अब ये उनकी किस्मत है कि FBR के बाबू कब जागते हैं और हमारे मुन्ने मियाँ की दौड़ें कब लगना शुरू होती हैं। और एहसन इकबाल ने घर और डेरे की मालियत 11 लाख रुपए बताई। PTI रहनुमा इब्रारुल हक का कहना है कि एहसन इकबाल का घर और डेरा 2 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार हूँ। एहसन इकबाल से जगह खरीद कर सहारा ट्रस्ट कायम करूंगा। एहसन इकबाल ने कागजात नामजदगी में जो तफसीलात बताई हैं वो गलत है, ये कहना है इब्रारुल हक का। 80 मरले का रेट टोटल 11 लाख बताया, यानी कि 12 करोड़ की ज़मीन को इन्होंने कहा ये 11 लाख की है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को अगर ये ज़मीन 11 लाख की बजाय मुझे एहसन साहब 2 करोड़ की मुझे बेच दें, तो मैं वहाँ पे एक सहारा एम्बुलेंस सर्विस जो है जसड़ बाईपास पे शुरू करना चाहता हूँ नारोवाल के लोगों के लिए। उनकी तो 11 लाख की है, मैं उनको 2 करोड़ रुपये इसके दे देता हूँ। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है।
कहती अम्मी ने 300 रोटियां दे अगे रखी, कहती मैनू डंगर समझे उतलियां 5 देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन, आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खुशामदीद। एक चोरी ऊपर से सीना जोरी का बदतरीन नजारा देखने को मिला मरी में, जहां कानून तमाशा बन गया। मरी में फूड पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान साबिक MPA के होटल की इंतजामिया, DG समेत फूड अथॉरिटी की टीमों पर चढ़ दौड़ी। तमाम टीमों को होटल में यरगमाल भी बना लिया। मरी वालों ने सयाहों के बाद इंतजामिया को भी ना छोड़ा। DG फूड अथॉरिटी को गंदा होटल सील करना महंगा पड़ गया। साबिक MP की होटल इंतजामिया, DG समेत फूड अथॉरिटी टीमों पर चढ़ दौड़ी। पंजाब फूड अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक नूरुल अमीन मैंगल मरी में फूड पॉइंट्स की चेकिंग कर रहे थे, लेकिन जब साबिक MPA राजा हनीफ अब्बासी के होटल पहुंचे तो गंदगी की निशानदही पर होटल इंतजामिया ने उन पर धावा बोल दिया। साबिक MPA के होटल मूव एंड पिक में इंतजामिया ने फूड अथॉरिटी वालों की दुर्गत बना डाली। DG फूड अथॉरिटी समेत तमाम टीमों को होटल के अंदर यरगमाल बना लिया गया। साथ ही
डीजी फूड अथॉरिटी से उनके फोन भी छीन लिए गए। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नूरुल अमीन मेंगल समेत तमाम टीमों को बाजियाब करा लिया, जबकि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार दौरा लाड़काना में अचानक सरकारी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में गंदगी के ढेर देकर एमएस और मेयर की सरजनिश की। चीफ जस्टिस साहब ने चांडका अस्पताल लाड़काना का दौरा क्या किया, इंतजामिया की तो जैसे जान पर बनाई। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जराबें पहन लो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। उसने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड का दौरा किया। अस्पताल की लेबोरेटरी और ऑपरेशन थिएटर का बुरा हाल था, जबकि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के गिर्द गंदगी के ढेर देखकर उन्होंने एमएस और मेयर की सख्त सरजनिश की। इस मौके पर मरीजों लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इंतजामिया को बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। हैदराबाद के लोगों ने भी इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उम्मीदें लगा ली हैं। चीफ जस्टिस की वकला बरादरी की तकरीब में शिरकत के मौके पर अवाम ने एहतजाज करते हुए चीफ जस्टिस को अपने मसाइल से आगाह किया, इंसाफ की अदम फराहमी और पानी की किल्लत की शिकायत की। चीफ जस्टिस जब सखर पहुंचे तो अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। हैदराबाद के लोगों ने भी इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उम्मीदें लगा ली। चीफ जस्टिस वकला बरादरी से खिताब के लिए तकरीब में शरीक थे। जब उस तकरीब से बाहर निकले तो लोग वहां पर पहुंच गए। आम आवाम ने चीफ जस्टिस को अपने मसाइल से आगाह किया, इंसाफ की अदम फराहमी और पानी की किल्लत की शिकायत की, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि मसाइल जल्द हल होंगे। और नैब लाहौर खैबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। नैब ने डायरेक्टर मेसर साहिर एसोसिएट्स मुल्जिम अलाद ताहिरा को करोड़ों रुपए के फ्रॉड पर गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम ने सैकड़ों मुतासरीन से कम कीमत प्लॉट्स और घरों की फराहमी के वादे पर खतीर रकम बटोरी। नैब हुकाम ने मुल्जिम को एहतसाब अदालत में पेश करके 14 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। मुल्जिम के खिलाफ 200 से जायद मुतासरीन 25 करोड़ रुपए के क्लेम जमा करवा चुके हैं। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 जवान भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। जनूबी वजीरिस्तान में ये ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 6 दहशतगर्द मारे गए। कराची में लूटमार की वारदातों में इजाफा हो गया, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बन गई है। मुसल्ला मुल्जिम नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में बेकरी से हजारों रुपए लूट कर फरार हो गए। आपको बताएंगे कराची में लूट मार की वारदातों में इजाफा हो गया है। दानियाल सैयद से इस बारे में जानते हैं। दानियाल, फुटेज भी मौजूद है, अब तक क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? जी देखें, बिल्कुल फुटेज मौसूल है और कराची का इलाका ये सेक्टर न्यू कराची सेक्टर 11 है और इसके अलावा बफर जोन में भी एक डकैती की वारदात हुई। ये फुटेज पुलिस के अलावा काम को मौसूल हो चुकी है। देखा जा सकता है कि जो मुल्जिमान है जिन्होंने वारदात की है उनके चेहरे इस फुटेज में मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हैं, उनको शनाख्त किया जा सकता है, लेकिन अब तक इन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जो पुलिस के अलावा काम है उनके मौके पर है कि फुटेज हासिल होने के बाद जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 3 मुल्जिमान है जिन्होंने घर के बाहर एक खातून को लूटा, स्ले के जोर पर एक मर्द को लूटा और जाते हुए जब वारदात करके फरार हो रहे थे तो तब भी एक शहरी को लूटकर फरार हो रहे थे। इसी तरीके से कराची का इलाका दूसरा इलाका है जहाँ पर एक दुकान के अंदर डकैती की वारदात हुई है। इसमें भी जो मुल्जिमान है उनके चेहरे वाज़ेह हैं। मुनज़्ज़म तौर पर ये गैंग है जिसने ये वारदात की और वारदात करने के बाद फरार हो गए हैं। तमाम पुलिस हुकाम का मौके पर कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई है और इस वारदात में मुलव्विस जो मुल्जिमान है उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। शुक्रिया दानियाल सैयद, अपडेट कर रहे थे। खानदानी झगड़े का खौफनाक अंजाम, एक और हवा की बेटी की जिंदगी छीन ले गया। चूनिया में रिश्ते के लेन देन पर चचा ने सगी भतीजी को कत्ल कर दिया। वरसा ने एहतजाज किया, पुलिस और मुजाहिरीन में कशीदगी की सूरत हाल इख्तियार कर गया।
रिश्तों के तकद्दुस की पामाली और अदम बर्दाश्त ने एक और बेगुनाह लड़की की जान ले ली। चुनिया के नवाही इलाके हर चौकी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रिश्ते के लेन देन के तनाज़े पर सगे चचा ने फायरिंग करके 18 साला भतीजी सना को मौत की नींद सुला दिया। मकतूला के बुरसा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ मुजाहरा किया और नारेबाजी की। बुरसा और पुलिस में कशीदगी देखने में आई, जबकि पुलिस ने भारी नफरी भी तलब कर ली।